आज है 20 जनवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे पिछले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको 1 महीने की पीडीएफ 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो आपको करना ये है कि आपके मोबाइल में जो भी ऐप है, पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे, उसके द्वारा आपको ये कोड स्कैन कर लेना है और जितने भी महीने की आपको पीडीएफ चाहिए उतने रुपये आपको पे कर देने हैं। उसका स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना है, जिसके बाद पीडीएफ फाइल हम आपको व्हाट्सअप पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय बजट 2021-22 में हरियाणा के लिए कितने रुपए के पैकेज की मांग की है? तो ये की गई है 5,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय बजट 2021-22 में हरियाणा के लिए 5,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई प्री बजट बैठक में मुख्यमंत्री ने आम बजट में केंद्र सरकार की तरफ से किए जाने वाले प्रावधान के अलावा कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास सहित कई योजनाओं के लिए क्रियान्वयन के लिए जो राशि है वो मांगी है। उन्होंने कोरोना संकट के प्रभाव से उबरने से लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण विकास के लिए इस पैकेज की मांग को भी आधार बनाया है। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले के रेलवे स्टेशन को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की भांति विकसित करने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया है पंचकुला रेलवे स्टेशन को। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला रेलवे स्टेशन को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की भांति विकसित करने की घोषणा की है। चंडीगढ़ भारतीय रेलवे के शीर्ष 100 बुकिंग किए जाने वाले स्टेशनों में से एक स्टेशन है। दिल्ली पानीपत अंबाला कालका रेल मार्ग 1891 में चालू की गई थी। चंडीगढ़ साहनेवाल रेल मार्ग का उद्घाटन 2013 के अंदर किया गया था। तो यहाँ पर पंचकुला की बात हो रही है। पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त 1995 में हुई थी और इसका वर्तमान क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कालका और पंचकुला 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में रोहतक की भांति एलिवेटेड रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कैथल के अंदर। रेल मंत्रालय के द्वारा रोहतक की भांति कैथल में भी 4 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रेलवे लाइन निर्माण की सहमति मिल गई है। तो यहाँ पर कैथल का जिक्र हो रहा है। कैथल को वानरराज हनुमान का जन्मस्थल भी माना जाता है, इसीलिए पहले इसे कपिल स्थल के नाम से भी जाना जाता था। आधुनिक कैथल पहले करनाल जिले का ही एक भाग था, लेकिन 1973 में यह कुरुक्षेत्र के अंदर चला गया। बाद में हरियाणा सरकार ने इसे कुरुक्षेत्र से भी अलग करके 1 नवंबर 1989 ईस्वी को स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया था। अंजनी का टीला भी यहीं पर मौजूद है। कैथल को हनुमान का जन्मस्थल भी माना जाता है। हनुमान की माता अंजनी को समर्पित अंजनी का टीला यहाँ के दर्शकों के दर्शनीय स्थानों में से एक स्थान है। कैथल में कई गुरुद्वारे भी हैं, जिनमें गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा टोपियों वाला और सिटी गुरुद्वारा प्रमुख यहाँ पर है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा में कितनी आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है 1135 आंगनवाड़ी केंद्रों को। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को खेल के साथ पढ़ाई करवाने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पहल करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा प्रथम चरण में प्रदेश से 1135 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में तब्दील किया जा रहा है। प्रथम चरण में महेंद्रगढ़ जिले में भी ऐसी 50 आंगनवाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है, जहां प्ले स्कूल बनाकर 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को हेल्दी डाइट के साथ साथ निजी स्कूलों की तर्ज पर खेल में शिक्षण से जोड़कर उन्हें पढ़ाया और सिखाया भी जाएगा। इसके बाद है कि किस नदी पर निर्माणाधीन पुल के साथ अप्रोच रोड का निर्माण करने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया है टांगरी नदी पर। ब्याल से चंदपुरा को जोड़ने वाले टांगरी नदी पर निर्माणाधीन पुल के साथ अब अप्रोच रोड का भी निर्माण किया जाएगा। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से यहां अप्रोच रोड का निर्माण होगा। पीडब्ल्यूडी ने 6 माह में काम पूरा करने की डेडलाइन भी यहां पर निर्धारित कर दी है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा पुल व अप्रोच रोड 7.5 मीटर चौड़ी और 400 मीटर लंबी बनाई जा रही है।
इसके बाद है कलानौर में बनने वाले भिवानी हरिद्वार रेल हाल्ट को कितने साल के लिए मंजूरी मिली है? तो ये मंजूरी मिली है 1 साल के लिए। कलानौर में भिवानी हरिद्वार रेल हाल्ट बनाया जाएगा, जिसे 1 साल के लिए मंजूरी मिल गई है। पैसेंजर के हिसाब से आगे की अनुमति भी दे दी जाएगी। रोहतक की साइड को लाली गांव में शिफ्ट करने पर सर्वे भी करवाया जाएगा। इसके बाद है हरियाणा रोडवेज विभाग जल्द ही ई प्रणाली के तहत यात्रियों के लिए कौन सा कार्ड जारी करेगा? तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी के अभी हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यहाँ पर जारी किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज विभाग जल्द ही प्रदेश में ई टिकट प्रणाली के तहत यात्रियों के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करेगा। यह कार्ड मेट्रो कार्ड की तरह ही कार्य करेगा। सोमवार को चंडीगढ़ से डिप्टी ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर सत्य प्रकाश परम्बार ने भिवानी बस स्टैंड का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया और रोडवेज अधिकारियों व कर्मचारियों को ई टिकट व NCMC कार्ड के बारे में अवगत करवाया। निरीक्षण करने के बाद सत्य प्रकाश परमार ने बताया कि प्रदेश में अगले 6 महीनों में सभी 22 बस डिपो में ई टिकट व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रत्येक बस कंडक्टर को GPS सिस्टम से युक्त इलेक्ट्रॉनिक्स टिकट मशीन भी दी जाएगी। इससे कंडक्टर पंच की बजाय यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक्स टिकट मशीन से टिकट बनाकर देंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि रोडवेज यात्रियों को NCMC कार्ड भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ई टिकट मशीन से GPS सिस्टम होने से उच्च अधिकारियों को कार्यालय में बैठे हुए यह भी पता चल सकेगा कि किस रूट पर कौन सी बस फिलहाल चल रही है और कितनी टिकट बनाई गई हैं। बस किसी स्टॉप बूथ पर कितने समय के लिए रुकी है और किस स्पीड से बस फिलहाल चल रही है आदि सभी जानकारियां अधिकारियों को आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। तो यहाँ पर NCMC कार्ड के क्या फ़ायदे होंगे वो भी हम जान लेते हैं। NCMC कार्ड से यात्री नगद राशि की बजाय ऑनलाइन टिकट राशि का भुगतान भी कर सकेंगे। विभाग के पास यात्री की यात्रा का रिकॉर्ड भी उपलब्ध होगा। उसने कहां से कहां तक की यात्रा की है ये सब जाना जा सकेगा। यात्री यह कार्ड रोडवेज बस के अलावा मेट्रो, पार्किंग आदि में भी टिकट राशि के भुगतान में उपयोग कर सकता है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा पुलिस की नो योर केस योजना के तहत कितने लोगों ने उनके द्वारा दर्ज कराए गए आपराधिक मामलों की जानकारी प्राप्त की है? तो ये की गई है 1.66 लाख लोगों के द्वारा। पुलिस कार्यालय में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता का समावेश करने के उद्देश्य से हरियाणा पुलिस के द्वारा चलाई जा रही नो योर केस योजना के तहत वर्ष 2020 में 1.66 लाख से अधिक नागरिकों ने संबंधित पुलिस थानों व चौकियों में जाकर अपने केस की मौजूदा स्थिति की जानकारी हासिल की है। इस योजना के तहत गत वर्ष जनवरी से दिसंबर के बीच 89,353 लोगों ने पुलिस थानों में अपनी शिकायतों की प्रगति के बारे में रिपोर्ट भी हासिल की है, जबकि 76,864 लोगों ने उनके द्वारा दर्ज कराए गए आपराधिक मामलों की जानकारी भी प्राप्त की। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने कहा है कि नो योर केस योजना से मामलों एवं शिकायतों के समयबद्ध निपटान के साथ साथ पुलिस पब्लिक इंटरेक्शंस और बेहतर बनाने में भी मदद मिलती रहेगी। जिला फरीदाबाद में सबसे अधिक 30,135 नागरिकों ने सीधे जांच अधिकारियों या वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर शिकायतों और आपराधिक मामलों की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली है। इसके बाद है हाल ही में किसने हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद को स्वैच्छिक कोष से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के द्वारा आयोजित ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने शिरकत की। गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 के चलते हर कोई अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो चला था, लेकिन हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने बच्चों के सपनों को उड़ान देते हुए ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव के माध्यम से लगभग 5 लाख बच्चों की प्रतिभागिता के माध्यम से इतिहास रचने का कार्य किया है। उन्होंने इस अवसर पर हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का टेबल कैलेंडर भी लॉन्च किया है। उन्होंने हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद को बाल कल्याण की गतिविधियों के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। इसके बाद है हरियाणा में करनाल से किस जिले तक रेलवे लाइन को बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा यमुनानगर तक।
मुख्यमंत्री ने बताया है कि करनाल से यमुनानगर रेलवे लाइन पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। करनाल से यमुनानगर रेलवे लाइन को अब बनाया जाएगा। DPR यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के बाद उस पर काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर यमुनानगर का जिक्र हो रहा है। यमुनानगर की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 1768 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, यमुनानगर, जगाधरी, शाहडोरा और रादौर। इसके अलावा यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर है, जो कि गुर्जरों का गढ़ माना जाता है। रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर यमुनानगर जगाधरी है। यह शहर प्लाईवुड इकाइयों के क्लस्टर के लिए भी जाना जाता है। यह भी बड़े उद्योगों को देश की बेहतरीन लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए ही जाना जाता है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल आदिबदरी, काठगढ़ व सिक्कों की पहली राजधानी लोहगढ़ भी यमुनानगर में ही स्थित है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम अपना जल्दी से रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय बजट 2021-22 में हरियाणा के लिए कितने रुपए के पैकेज की मांग की है? तो ये मांग की गई है 5,000 करोड़ रुपए की मांग। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले के रेलवे स्टेशन को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की भांति विकसित करने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला पंचकुला स्टेशन को विकसित करने का लिया गया है। हरियाणा के किस जिले में रोहतक की भांति एलिवेटेड रेलवे लाइंस का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कैथल। हाल ही में हरियाणा में कितनी आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है 1135 आंगनवाड़ी केंद्रों को। इसके बाद है किस नदी पर निर्माणाधीन पुल के साथ अप्रोच रोड का निर्माण करने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है टांगरी नदी पर। कलानौर में बनने वाले भिवानी हरिद्वार रेल हाल्ट को कितने साल के लिए मंजूरी मिली है? तो ये मिली है 1 साल के लिए मंजूरी। हरियाणा रोडवेज विभाग जल्द ही ई प्रणाली के तहत यात्रियों के लिए कौन सा कार्ड जारी करेगा? तो ये करेगा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी। हाल ही में हरियाणा पुलिस की नो योर केस योजना के तहत कितने लोगों ने उनके द्वारा दर्ज कराए गए आपराधिक मामलों की जानकारी प्राप्त की है? तो ये की है 1.66 लाख लोगों के द्वारा। हाल ही में किसने हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद को स्वैच्छिक कोष से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो ये की गई है ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा। हरियाणा में करनाल से किस जिले तक रेलवे लाइन को बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा यमुनानगर तक। तो चलिए यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम कल के प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले में ई पैरोल प्रोसेसिंग सिस्टम्स को लागू किया जाएगा? तो इसका आंसर है ये लागू किया जाएगा हिसार के अंदर। हिसार में बंदियों को पैरोल देने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए ई पैरोल प्रोसेसिंग सिस्टम का आरंभ किया जाएगा। ई पैरोल प्रोसेसिंग सिस्टम के माध्यम से प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की जानकारी संबंधित अधिकारियों के साथ साथ आवेदक को भी मोबाइल फ़ोन पर SMS के माध्यम से प्राप्त होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत किसी भी कैदी की पैरोल के लिए आवेदन प्राप्त करने से लेकर पैरोल स्वीकृति या अस्वीकृत होने तक की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन ही की जाएगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का प्रश्न। हरियाणा के किस जिले के सभी राजकीय महाविद्यालयों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गुरुग्राम, पंचकुला, पानीपत या फिर सोनीपत। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।